युवा करे पुकार, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस रद्द करो। ये सरकार हाय हाय जोर से बोलो हाय हाय। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। ये किस कुर्बानी की बात उठी है? हक हकूक के वास्ते मर मिटने की जिद क्यों है? फिर इंकलाब के नारों से दिल्ली क्यों गूंज रही है? सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे बहरे सिस्टम के कानों तक बेबस आवाज पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है। विरोध के सुर बुलंद हैं, मंच है दिल्ली का जंतर मंतर। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। अरे भारत सरकार होश में आओ, सरकारी कर्मचारियों से ना टकराओ। हर इंकलाबी के गले में फूल मालाएं हैं और जुबां पर बगावत के सुर। अरे युवा युवा करे पुकार, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनपीएस रद्द करो। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ये सरकारी कर्मचारी हैं। सिस्टम की संगदली के मारे कोई लखनऊ से आया है, कोई बिहार से, कोई कश्मीर से तो कोई बंगाल से। इनकी मांग क्या है? क्यों सत्ता और सिस्टम से भिड़ने ये दिल्ली आए हैं? पहले ये समझ लीजिए। प्रदर्शनकारियों की पहली मांग, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम देश भर में शुरू की जाए। प्रदर्शनकारियों की दूसरी मांग, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को फौरन रद्द किया जाए। चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, वो यहाँ पर इस अनशन में शामिल हो रहे हैं। और सामने आपको पोस्टर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा, जिस पे लिखा है पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच NJCA क्रमिक अनशन 8 से 11 जनवरी 2024 तक। इसमें नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन हेडक्वार्टर मंडल के लोग और इसके अलावा जो ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉयज एंड वर्कर कन्फेडरेशन के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी ये पवन कुमारी और अरुणा है। सर्दी में जब लोग रजाई से बाहर नहीं निकल रहे, तब ये फुटपाथ पर क्यों बैठी है और किसकी वजह से और किस लिए? जब एक विधायक को इतनी बार पेंशन मिल जाती है, हमारा रेल कर्मचारी कितना काम करता है। जब वो 60 साल का होता है, बिल्कुल बुढ़ापे में आ जाता है, तो वो घर जाएगा, उसको पेंशन नहीं, कुछ नहीं, 2000-3000 रुपये में क्या करेगा? हम ये हक लेके रहेंगे, ना मिलेगी तो बात ही नहीं, ना क्यों ना मिले, हम तो लेके रहेंगे। बिना पैसे के कुछ नहीं है और बुढ़ापे में पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोगों को ओपीएस जरूरी है। बहुत बड़ा परिवार है, 7 लोग हैं, अकेली हूँ कमाने वाली। ना सर्दी की परवाह, ना बीमार होने का डर है तो बस अपने भविष्य का, जिसे सरकारों की उदासीनता का ग्रहण लगा दिख रहा है। इनसे मिलिए, ये प्रवीणा, मधु और जया हैं। सबकी अपनी कहानी है, सबका अपना संघर्ष है, लेकिन दर्द और तकलीफ एक सी है। बुढ़ापा एक ऐसा चीज है जहां अगर पैसा ना हो तो घर से लेके बाहर तक कोई इज्जत भी नहीं मिलती है, और इज्जत तो छोड़िए, अपना स्वास्थ्य भी चला जाता है। इतना पैसा तो मिले कि अपनी दवाई है, फल है, फ्रूट है, जो बुढ़ापे की सबसे बड़ी ज़रूरत है, अपना परिवार है। तो बिना पेंशन के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कैसे जीवन जिएंगे। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसी के साथ साथ सरकार ने जो है हमारी न्यू पेंशन स्कीम शुरू की, जिसमें कि हमें कुछ भी एम्प्लॉइज को उस स्कीम में नहीं मिलेगा जो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। फिर से जो है एक बार हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरफ देखा जाए। हमारे संविधान कहता है समान काम समान वेतन। तो मैं तो ओपीएस में आती हूँ, लेकिन मेरे बगल में बैठा जो बच्चा है 2004 के बाद आया है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये अन्याय तो हम नहीं सहेंगे। नारी शक्ति है, सशक्त है, हारना नहीं जानती, लड़ना जानती है। सिस्टम माने ना माने, लेकिन इनका दर्द, इनकी बेबसी वाकई वेदना देती है। इन बदलों से मत टकराओ, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दर्द बुढ़ापे का भी है, हाथ पैर सभी सलामत है, हड्डियों में ताकत बची है, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। जब ताकत नहीं रहेगी कैसे कमाएंगे, कौन खिलाएगा?
ये संजीन सैनी है, दिल्ली के कश्मीरी गेट पर सीनियर एसओ हैं। रेलवे में तैनाती है, डर है रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। अगर नई पेंशन स्कीम के तहत पैसा मिला तब तो भूखे मरना तय है। सैनी साहब साथी की बीती का किस्सा सुना रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। एक बलवीर सिंह रिटायर हुआ है, मास्टर क्राफ्ट्समैन है ना, वो 4600 के 4200 ग्रेड पे का कर्मचारी है और मेरे हिसाब से उसकी पे भी जो है ना 60-70 हज़ार के आसपास होगी। उसको 3200 कुछ रुपये पेंशन लगी है। ये 31/12 को रिटायर हुआ 23 को। तो लोगों को जो अपना बुढ़ापा है वो गर्क में नजर आ रहा है उनको। कौन गारंटी देगा? कोई है जो कहे घबराना नहीं, डरना नहीं, हम बैठे हैं, हम साथ हैं। कुछ नहीं तो दिलासा ही दे दीजिए। इतिहास गवाह है, दिलासे की राजनीति तो दशकों दशक चलती है। बाकी सरकारी नौकरों में गुस्सा क्यों है, लखनऊ के उपेंद्र और दिल्ली के मिश्रा जी बखूबी समझा देंगे। कुछ ना कुछ इस बार जो है जरूर निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल हम लोग आखिरी पड़ाव तक ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सरकार ने अभी ट्रक ड्राइवर वगैरह जो हुए थे उनकी लाई थी, उनको आप 2 दिन में उनका आप अपने उसको पलट देते हो, लेकिन हम लोग जो इतने साल से लड़ते चले आ रहे हैं, सरकार को मैं आगाह भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2014 में बीजेपी का कट्टर समर्थक था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, हमारी तमाम जो हमारी सुविधाएं होती थी उनको एक एक करके वो खींचती जा रही है। बहुत दिन नहीं बीते, बात 10 अगस्त की है। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक आंदोलन हुआ था। ओपीएस पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, मोदी जी से भरोसा भी मिला। 4 महीने गुजर गए, कोई सुध लेने नहीं आया, इसीलिए आंदोलन की राह पकड़ ली। देश भर में ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। इसका असर जो है वो कहीं न कहीं पर जो है वो चुनावों पर भी पड़ता है। सरकार शांति से बात को मान लेती है, बात कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानेगी तो हमें मजबूरी में जो है वो इसके लिए संपूर्ण हड़ताल पर भी जाने का निर्णय लेना पड़ेगा। दिसंबर 2003 की बात है। देश में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में थी। तब पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर नई पेंशन स्कीम लागू की गई, जो 1 अप्रैल 2004 से देश भर में लागू है। ये कुसुम है, सिंगल मदर है। 2004 के बाद ज्वाइनिंग है, ओपीएस नहीं मिली तो जिंदगी कितनी बोझिल हो जाएगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को बहुत मुश्किलें होती है। मैं अपना पैसा छोड़ के, जो ग्रेजुएटी में हमें मिलता है पैसा, मैं वो छोड़ के, अपना पैसा छोड़ के तो जाके मैं कुछ पैसा ले रही हूँ, वरना मेरे पास कोई पेंशन नहीं। आज मेरे पास पेंशन होती तो शायद एक और ज़्यादा मेरे को अपने बच्चों को पालने में, सिंगल मदर हूँ तो शायद मेरे को ज़्यादा अपने बच्चों को पालने में हेल्प होती। कुसुम ही क्यों, इनसे मिलिए। ये उमेश और पूजा हैं। ये सोचकर परेशान है कि सरकारी नौकरी करने के बाद भी बुढ़ापे में भूखा मरने की नौबत आ सकती है, इसलिए सिस्टम को जगाने आई है। 30 से 35 साल की उम्र में तो बच्चे ही होते हैं, तो वो 60 साल की उम्र तक वो उनकी शायद पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाएगी और ना उनका शादी ब्याह हो पाएगा। तो जब तक हम लोग रिटायर होंगे तो हमारे बच्चे स्टैंड नहीं हो पाएंगे। तो और जब हमें पेंशन ही नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य ऑलरेडी अंधकार में है ही है। अगर पेंशन एनपीएस से बहुत अच्छी है तो फिर ये नेताओं पर क्यों लागू नहीं होती? क्योंकि नेता लोग भी तो बड़े 3-3, 4-4 पेंशन जो लेते हैं, या तो फिर इतनी अच्छी है तो उनको भी लागू करें। नहीं, अगर हमें नहीं देना चाहते ना तो कोई बात नहीं, आप लोग भी छोड़े पेंशन, नेता लोग भी पेंशन छोड़े, हम भी छोड़ देंगे। जिंदगी इम्तिहान लेती है। पूजा और उमेश भी महंगाई के दौर में अग्नि परीक्षा दे रही है। सीमा और हरप्रीत का किस्सा सुनिए। सिस्टम को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा वो मर्ज है जिसकी कोई दवा नहीं। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, उनको पेंशन मिल रही है, वो अपना दवाई पानी कुछ भी है वो ले रहे हैं। और हमारे आगे तो मतलब इतना, अभी तो चलो बच्चे छोटे हैं, हर बच्चा तो ऐसा नहीं होता कि जो हमारे बच्चों को माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे। माँ बाप अकेले रह गए, ना उनके पास पैसे होते, ना उनके पास कोई वो होता, तो वो कैसे मतलब हैंडल करेंगे। अब तक मुझे 16 साल हो गए नौकरी करते हुए, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च हुआ है, अभी भी बच्चे स्टैंड नहीं हुए हैं और सिर्फ 10 साल रह गए हैं रिटायरमेंट को। तो क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा।